हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक ऐसी इमोशन के बारे में जो हम सभी डिस्प्ले करते हैं। कोई कम करता है, कोई ज़्यादा करता है। जी हाँ, आप सही समझें। इस इमोशन का नाम है एंगर। एंगर इज़ नॉट ऑलवेज बैड, पर अगर ये अनकंट्रोल्ड हो जाए तो हमारी ज़िंदगी में परमानेंट नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। इट कैन ruin our relationships, it can ruin our health, इट कैन ruin our career and the list goes on। ये आप सभी जानते हैं। इसको जरा एक स्टोरी के साथ समझते हैं। Once there was a boy who was very short tempered। हर बात पे उसको गुस्सा आ जाता था। उसके घर वाले उससे परेशान थे। एक दिन उसके फादर ने उसको बुलाकर कहा, बेटा, जब भी आपको गुस्सा आए आप दीवार के अंदर एक कील ठोक दें। उसने कहा ठीक है। सो पहले दिन उसने बहुत सारी कील दीवार के अंदर हैमर की। अगले दिन थोड़ी कम हुई और कुछ दिनों के बाद वो कीलें कम होनी शुरू हो गई। उसे लगा कीलें हैमर करने की बजाय गुस्सा कंट्रोल करना ज़्यादा आसान है। एक समय ऐसा आया जब उसने एक भी कील दीवार में हैमर नहीं की। उस दिन उसने अपने फादर के पास जाकर कहा, डैड, आज मैंने एक भी कील दीवार में हैमर नहीं की है, मुझे गुस्सा नहीं आया है। उसके फादर ने कहा, शाबाश बेटा। अब उसके फादर उसको उस दीवार के पास ले गए और उन्होंने कहा, जब भी आप गुस्से को कंट्रोल कर सकें, जब भी आप अपने एंगर को मैनेज कर सकें, आप इसमें से एक कील निकाल लें। कुछ दिनों के बाद वो सारी कीलें उसने वापस निकाल ली। अब फादर ने उसे कहा, देखो बेटा, आपने कीलें तो निकाल ली हैं, पर इन कीलों ने दीवार में होल छोड़ दिए हैं और ये अब परमानेंट हो गए हैं। इसी तरह से जब हम गुस्से में किसी को कुछ कहते हैं तो हम परमानेंट स्कार सामने वाले के मन पर छोड़ देते हैं। तो सोचिए कि गुस्से से आप क्या क्या नुकसान कर सकते हैं। मैं आज आपको कुछ टेक्निक्स बताऊंगा, सिंपल शॉर्ट टेक्निक्स बताऊंगा, जिनसे आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहली टेक्निक है थिंक बिफोर यू स्पीक। अक्सर हमें समझाया भी जाता है, कहा भी जाता है, पर इसको थोड़ा डीप में समझेंगे। जब भी हम किसी भी सिचुएशन में कम्युनिकेट करते हैं तो कम्युनिकेशन से पहले हमारे माइंड के अंदर एक छोटा सा मूवमेंट होता है और उस मूवमेंट में हमें डिसाइड करना होता है कि हम उस सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करें या रिएक्ट करें। और ये छोटा सा पल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से भी बहुत छोटा होता है। अगर इस सेकंड में हमने डिसाइड कर लिया कि हम रिस्पॉन्ड करेंगे ना कि रिएक्ट, तो काम आसान हो जाएगा। पर इस काम को आसान करने के लिए हमें एक चीज़ और करनी होगी कि जो भी चीज़ हम करना चाह रहे हैं, चाहे हम रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं या रिएक्ट करना चाह रहे हैं, ये सोच लें कि उसको करने से एंड रिजल्ट क्या होगा। अगर आप अपने बॉस के साथ हैं और बॉस ने आपको कुछ कह दिया और आपको गुस्सा आया और आप रिएक्ट करने वाले हैं, तो सोच लीजिए इसका परिणाम क्या हो सकता है। यू कैन लूज योर जॉब एज वेल। उसके बाद आपके परिवार का क्या होगा, ईएमआईज़ का क्या होगा, कैसे घर चलाएंगे। रिश्ते में आप अपने फ्रेंड से, स्पाउस से या बच्चों से कुछ रिएक्ट करते हैं, तो सोच लीजिए उस रिएक्शन से आपके रिश्ते पे क्या इम्पैक्ट आएगा। क्या आप उस रिश्ते को खोना चाहते हैं? अगर नहीं, तो आप कभी भी रिएक्ट नहीं करेंगे। तो उस पल को यूज़ कीजिए, उस एक छोटे से पल को यूज़ कीजिए ये सोचने के लिए कि एंड रिजल्ट क्या होने वाला है आपकी कम्युनिकेशन का। ये बेहद पावरफुल टेक्निक है और इसे आप हमेशा अपनाइए। सेकंड टेक्निक है, आप एक्सरसाइज करें। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं, स्ट्रेस फ्री रहते हैं, तो आपके अंदर एंगर के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि आपके स्ट्रेस हार्मोन्स कम होने शुरू हो जाएंगे बिकॉज ऑफ दीज एक्सरसाइजेज। और जैसे ही ये कोर्टिसोल और एड्रेनलिन आपके बॉडी के अंदर कम होंगे, आपको गुस्सा आना भी कम हो जाएगा। ये एक्सरसाइजेज फिजिकल भी हो सकती है और मेंटल भी हो सकती है। माइंड की एक्सरसाइजेज भी काफ़ी लाभदायक है। आप मेडिटेशन करें,
आप योगा करें, आप प्राणायाम करें, आप वॉक करें, यह भी आपके लिए फायदेमंद होगा। तीसरी चीज है, जब भी आपको गुस्सा आता है आप काउंट डाउन करना शुरू कर दें 10 to 1, या आप अपने नाम की स्पेलिंग को उल्टा रिवर्स ऑर्डर में स्पेल करना शुरू कर दें, या अपने मोबाइल नंबर के जो नंबर है उसको उल्टे रिवर्स ऑर्डर में स्पेल करना शुरू कर दें, बोलना शुरू कर दें। इससे क्या होगा, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, और जब आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है तो फिर उसे सोचने का समय मिल जाता है। और आपने देखा भी होगा, आपने अनुभव भी किया होगा कि जब भी आपको ऐसा समय मिला है आप रिएक्ट करने से बच गए हैं। फोर्थ थिंग यू कैन डू, आप अपनी मसल्स को रिलैक्स कर लें। जब भी आपको गुस्सा आता है आप देखेंगे कि आपकी मसल्स जो हैं वो टेंशन में होंगी, आपके शोल्डर्स भी टेंशन में होंगे, आपके हैंड्स, आर्म्स एंड लेग्स सब टेंशन में होंगे। आप जस्ट रिलैक्स कर लें, लूजन आउट कर लें इन मसल्स को, तो आप देखेंगे कि आपकी स्ट्रेस के लेवल्स एकदम से कम हो जाएंगे और आपका एंगर भी एकदम से कम हो जाएगा। पांचवा तरीका है, आप रिहर्स करें अपने रिस्पॉन्स को। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आपके माइंड में सेट पैटर्न्स हैं कि आप पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे या रिएक्ट करेंगे। तो जब भी एक टाइप की सिचुएशन आपके सामने आती है आप बिल्कुल उसी तरह से बिहेव करते हैं और वो सीक्वेंस फिर चलता जाता है। अगर आप अपने माइंड के इन पैटर्न्स को तोड़ सकें, कैसे तोड़ेंगे? अपने माइंड में इमेजिन करें कि आप डिफरेंट सिचुएशन में किस तरह से रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। इसको अगर आप बार बार करना शुरू कर दें, बार बार इस विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज को करें, तो आप इन पैटर्न्स को तोड़कर नए पैटर्न्स बना सकते हैं, मनचाहे पैटर्न्स बना सकते हैं। तो जब भी आपके सामने उस तरह की सिचुएशन आएगी आप नए पैटर्न्स को, नए रिस्पॉन्स को ही करेंगे। एक और टेक्निक मैं आपको बताता हूं, वो है कि आइडेंटिफाई योर ट्रिगर्स। जब भी आप गुस्से में आते हैं तो कुछ चीज आपको ट्रिगर करती है। हो सकता है आप ट्रैफिक में फंसे हो सकता है आप किसी और भीड़ भाड़ वाली जगह पे हो सकता है किसी का चेहरा आपका ट्रिगर हो। तो जैसे ही आपको ये ट्रिगर्स का पता लगता है आप अवॉइड कर सकते हैं उन ट्रिगर्स को। तो इस तरह से इन सारी टेक्निक्स को यूज करके आप अपने एंगर को कंट्रोल कर सकते हैं और बजाय रिएक्शन के रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, ताकि आपके रिश्ते अच्छे हों, आपकी सेहत अच्छी हो, आपका करियर अच्छा हो और आप एक खूबसूरत और शांति वाली जिंदगी जी सकें। थैंक यू, गॉड ब्लेस।